Hi, welcome to the Conscious Wellbeing with Swati. I was supposed to do divine messages today, but मुझे मॉर्निंग से जो सॉन्ग चैनल हो रहा है, तू नज्म नज्म सा मेरी सांसों में बिखर जा, फकीर तेरी कुर्बत का तुझसे तू मांगू रे. Please go and listen this song channel from your person. अब मुझे देखना पड़ेगा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी सबकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग क्या है. तो आज देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए. डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज गाइड की मेरे पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं. मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं उनके लिए. मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं उनके लिए. ओके, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट. बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, बैलेंस अपने इनर फेमिनिन इनर मैस्कुलिन को बैलेंस कर रहे हैं. स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए. डिसाइड कर लिया है उन्होंने कि उनको आपकी तरफ आना है. अभी सोल सर्चिंग चल रही है. अभी इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन. अभी उनका ही इज गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिलेशनशिप. आपके कनेक्शन के बारे में अभी उनको और इंफॉर्मेशन दी जा रही है. उनको और सोल सर्चिंग वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपके और अपने कनेक्शन को कि आपका उनका क्या कनेक्शन है. आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो. स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं कि है क्या ये. स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए. अभी भी अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप, तो आप से जब कांटेक्ट खत्म हुआ होगा तो जो भी इश्यूज हुए हो या जो भी बात हुई हो, उसके बाद उनको लग नहीं रहा है कि वो आएंगे और आप उनसे बात करेंगे. तो अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं कि क्या आए, कैसे बात करें आपसे कि आप मान जाओ. बहुत तेजी से आ रहे हैं. आई मीन यू बहुत जल्दी आपको मैसेजेस या कॉल रिसीव होगा. डिसाइड तो उन्होंने कर लिया है कि आपके पास आना है, आपको कमिटमेंट देनी है. दैट दे हैव डिसाइडेड कि उन्होंने अपना बिल्कुल माइंड क्लियर कर लिया है. क्लियर कट बात करेंगे आपसे, बिल्कुल क्लियर कट आपको सारी सिचुएशन बताएंगे. पास्ट में उनकी जो भी सिचुएशन रही हो कि क्यों उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, उनके क्या इश्यूज थे, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स था. इधर इफ थर्ड पार्टी इज देयर, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी वर्क, इट कैन बी अ गर्लफ्रेंड, इट कैन बी अ वाइफ. तो आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी क्या है. तो जो भी थर्ड पार्टी है उनसे वहां से निकल के दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. बिल्कुल क्लियर कट आपसे बात करेंगे, बिल्कुल अथॉरिटी, लॉयल्टी पूरी दिखाएंगे आपको. इमोशंस जो हैं वो भर भर के गिर रहे हैं, उनके से संभाले नहीं जा रहे हैं उनके इमोशंस. ट्रू लव फील कर रहे हैं आपके लिए, ट्रू इमोशंस फील कर रहे हैं. अभी तक जिस डिनायल में थे वो
कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिस भी अननेसेसरी प्रेशर की वजह से, या जिस भी अनवांटेड सोशल प्रेशर हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे जो दबे हुए थे, तो अब उससे बाहर निकल रहे हैं। अब वो दे आर रियलाइजिंग कि उनकी अपनी भी इच्छाएं हैं, उन्हें अपने को भी आगे रखना है। तो आपके पास न्यू कमिटमेंट लेकर आएंगे, न्यू कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे इन रिगार्डिंग लव एंड इन फ्रेंडशिप में भी आए और आपसे बोलने की लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आप जो भी सिचुएशन रही हो पास्ट में आपकी, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि आपका अभी क्या बात हुई है उनसे पास्ट लाइफ में, पास्ट सिचुएशन में, एंड देन वो आपको फॉर स्क्रैच, दे वांट टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप, दिस फ्रेंडशिप फ्रॉम स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं। एंड देन फर्दर दिखाएंगे नहीं आपको कि एकदम से आते ही ऐसे नहीं शो करेंगे कि यस आई हैव इमोशंस फॉर यू। धीरे धीरे खुलेंगे आपके सामने, बट दे वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप। जिस भी सिचुएशन में अभी वो थे, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। अभी चाहे उनका थर्ड पार्टी, चाहे उनका वर्क हो, चाहे उनका फैमिली हो, चाहे उनका कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे उनका सेल्फ थॉट प्रोसेस ही हो, जिसने उनको एक्सक्यूज मी सॉरी उनका जो इनर कॉन्शियसनेस जो उनको अलाउ नहीं कर रहा था, उनको वो जो अपना मेंटल ब्लॉकेज जो उन्होंने खुद को अपने आप को बांध के रखा हुआ था, अब उसमें से वो बाहर निकल रहे हैं एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स बेटर सिचुएशन। वो बेटर सिचुएशन उनको आप ही दिख रहे हो। तो अभी जिस भी सिचुएशन में हैं, जहां पे भी हैं, वहां से निकल के दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। तो मेंटली भी आ रहे हैं एंड फिजिकली भी आ रहे हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों आ रहे हैं आपकी तरफ। अगेन आपके पास आएंगे, दे आर पैशनेट फॉर यू, न्यू बिगनिंग कर चाहते हैं आपके साथ। तो आपके साथ कुछ काम करना का ऑफर भी लेकर आ सकते हैं आपकी तरफ कि लेट्स स्टार्ट समथिंग। हो सकता हो आप लोगों का सोल पर्पस साथ में हो, लाइफ पर्पस साथ में हो। अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस साथ में हो सकता है। तो हो सकता हो कि कुछ आपके साथ कुछ क्रिएटिव न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की बात करें। पूरी लॉयल्टी, पूरी अथॉरिटी, पूरा इमोशन, सब कुछ आपको वो देने के लिए रेडी है। अभी तक जिस भी जगलिंग सिचुएशन में थे उससे तो बाहर आ रहे हैं, दैट इज क्लियर। एंड अब अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने बैलेंस कर लिया है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। जो भी अनवाइज चॉइसेस उन्होंने अभी तक ली थी अपने लाइफ में, जिसको भी चूज किया था उन्होंने आपके सामने एज अ थर्ड पार्टी, इधर इट्स अ वर्क, इधर इट्स अ फैमिली, और इधर इट्स अ गर्लफ्रेंड और अ वाइफ। तो वहां से अभी तक जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो इमोशनल लड़ाई उनके साथ वो लड़ रहे थे, तो दे हैव वॉन दैट बैटल। उन्होंने वो लड़ाई जीत ली है। अब वो मेंटली, फिजिकली बिल्कुल रेडी हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। रिव्यू कर रहे हैं अपने पास्ट को कि उनसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई है, और उस गलती को इन फ्यूचर वो ना दोहराएं। इसलिए दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दे विल से सॉरी टू यू। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप जो हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं। आप यू कैन बी
मेल और फीमेल, इट डजेंट मैटर, आप जो हो, आप फेमिनिन एनर्जी हो, तो आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत सेल्फलेस हो, आप बहुत गिवर हो। तो ये क्वालिटीज बहुत अट्रैक्ट करती हैं उनको, और यही क्वालिटीज उनको अपने जिस सिचुएशन में वो हैं अभी, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को फंसा के रखा हुआ है, वहां पे वो सब उनको लैक हो रहा है। नाउ दे आर मिसिंग ऑल दोज क्वालिटीज, ऑल दोज जेस्चर्स जो आप उनको देते थे, जो आप उनको अनकंडीशनल लव देते थे, उसको वो अब मिस कर रहे हैं। तो दिस इज वॉट सोल अवेकनिंग, दिस इज वॉट सेल्फ रियलाइजेशन उनका जो अभी चल रहा है। अभी उनको यही रियलाइज हो रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है। सो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। अभी तक जिस भी डिनायल में थे वो, कि अभी जो भी ऑफर आप उनको कर रहे थे, या डिवाइन ने जो एज अ गिफ्ट आपको उनको दिया, वो उसको रिजेक्ट कर रहे थे। नाउ उनका ध्यान जो है, अब वो जो थर्ड पार्टी, अगेन जो अदर 3 कप्स हैं उनके लाइफ में, जो थर्ड पार्टी है, उससे हटके अब आपकी तरफ आया है कि नो, दिस इज व्हाट आई वांट। अभी तक जो बहुत रिग्रेट में है, इमोशनल पेन में है, अभी उनको बहुत रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है। तो अभी उस रियलाइजेशन में वो बैठे हुए हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। पेन में है, बहुत ज्यादा पेन में है। बैक स्टैबिंग हुई है, जहां पे भी है वहां पे भी पीपल आर हर्टिंग देम। मेंटल ब्लॉकेज में थे अभी तक, जो उस मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकल रहे हैं। बहुत कुछ उनके सामने सच आ रहा है जो अभी तक उनसे छुपा हुआ था, जो भी उनके लाइफ में इवेंट्स हो रहे थे, जो वो रियलाइज नहीं कर रहे थे कि उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जो भी अपने आसपास के लोगों के साथ वो शेयर करते थे, तो वो नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उनको जो अपना डियरेस्ट और नियरेस्ट मानते थे, वही उनको बैकस्टैप कर रहे हैं, वही उनका बुरा चाहते हैं। तो ये सब रियलाइजेशन उनको हो रहा है अब। सो दीज वर द मैसेजेस। अभी उनका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या था, देख लेते हैं। कन्फेशन क्या करना चाहते हैं वो आपको, आपके पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं आपके लिए। वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में, या कांटेक्ट में भी हैं आपसे, जो वो आपसे बातें नहीं कहते हैं, वो उनके कन्फेशंस क्या हैं। डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं। थैंक यू। मेमोरीज, I am manifesting you back in my life by looking at our spent times checking album. मेमोरीज में खोए हुए हैं, कुछ और तो बेचारे कर नहीं सकते हैं, क्या करें। ब्लॉक भी उन्होंने किया, नो कांटेक्ट में भी उन्होंने ही आपको डाला है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं पुराने मैसेजेस को, आपके फोटोज को, एंड जो भी बातें आप में हुई हैं उनको सोच के दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ। I delete and write, I again delete conversation chats in your social media handles. I am reaching out to you soon. लिखते हैं, मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मिटाते हैं, हिम्मत नहीं होती है। दे आर गैदरिंग स्ट्रेंथ। जो मैंने आपको अभी मैसेज दिया, सेम चीज निकल के आई है। दे आर गैदरिंग स्ट्रेंथ आपकी तरफ आने के लिए। दे आर रीचिंग आउट टू यू सून।
You are magnetic, beautiful and charming. None will ever compare to you in my life. ये उनके सबकॉन्शियस माइंड का कन्फेशन है जो वो आपके सामने नहीं बोलते हैं, चाहे जानबूझ के नहीं बोलते हैं या उनके बोलने की हिम्मत नहीं होती है, बट यू आर अनकम्पेरेबल इन हिज आईज और हर आईज. आप देख लीजिए, आपका पर्सन ही है और शी है, जो भी है, आप उनकी लाइफ में आपके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है. आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है उनके लिए, आपसे ज्यादा चार्मिंग कोई नहीं है उनके लिए. Unbreakable, we are twin flame soulmates, had shared long past history together. You are unforgettable. आप उनके लिए अनफॉरगेटेबल हैं. अगेन सेम मैसेज जो मैंने आपको दिया है वही निकल के आया है. आप अगेन डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं. तो दिस इज अनफॉरगेटेबल कनेक्शन. आप दोनों ने अपनी पास्ट कई लाइफ एक साथ शेयर की है. लव, आई लव यू, माई हार्ट इज फुल ऑफ लव फॉर यू. डू यू लव मी? नाउ दे आर क्वेश्चनिंग, क्योंकि आप इस बार उनके पीछे भागे नहीं हैं. जैसे हर बार आप भागते हैं, हर बार आप मनाने पहुंच जाते हैं, बात करते हैं, मैसेज करते हैं, चेज करते हैं उनको. तो इस बार आप अपने सेल्फ लव में हैं और आपने उनको चेज अगर नहीं किया है तो दे आर क्वेश्चनिंग, डू यू लव मी? आई लव यू, माई हार्ट इज फुल ऑफ लव फॉर यू. प्यार ही प्यार है उनके दिल में आपके लिए. They are realizing that. Regret, I never should have let you go. I am to be blamed. Yes, they should have never let you go. उन्होंने आपको जाने नहीं देना चाहिए था. उन्होंने यही सोचा था कि ये जो पर्सन है मेरा, वो हमेशा की तरह वापस आएगा, मनाएगा, जैसे हमेशा मैं चाहता हूँ करता है, मेरे आगे पीछे घूमता है. आपने वो नहीं किया. तो नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने आपको जाने नहीं देना चाहिए था. कर्मा रिटर्न्स, आई एम फेसिंग बैड कर्मा नाउ, माई फाइनेंसेस आर अफेक्टेड बैडली. बट ऑब्वियस, आप अगर किसी भी इनोसेंट और प्योर सोल को अगर हर्ट करते हो तो कर्मा विल हिट यू बैक. कर्मा हर किसी को मिलता है, चाहे आपका कर्मा कैसा हो, चाहे वो गुड कर्मा हो, चाहे वो बैड कर्मा हो, और वो किसी के साथ भी हो. इवन आपके अगर घर में कोई पेट भी है और अगर आप किसी चींटी को भी मार देते हो तो उसका भी कर्मा आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है. तो कर्मा पे बैक सबको करना पड़ता है. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. एक्सपीरियंस, आई एम फेसिंग कार्मिक सोलमेट्स, रिलेशनशिप एक्सपीरियंस, वांट माई फुल अटेंशन. अभी वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं. जब तक उनकी ये कार्मिक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी, जब तक वो इसको क्लियर नहीं करेंगे, एंड दे आर डूइंग दैट. अगर अभी आप नो कनेक्शन में हैं तो दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन. तो ये अभी उनका वो कार्मिक क्लींजिंग ही चल रहा है, कार्मिक का चल रहा है. दे आर पेइंग बैक देयर कर्मा. तो अभी उन अपने कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं. जैसे ही वो वहां से निकलेंगे दे विल कॉन्टैक्ट यू. सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक वापस आ सकते हैं आपसे बात करने. डिवाइन आर्चएंजल माइकल, तो कब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे बात करने वापस आ सकते हैं. मेरे व्यूअर्स के पर्सन कब तक उनसे बात करने वापस आ सकते हैं. जल्दी आएंगे, तेजी से आ रहे हैं, जल्दी आएंगे. अभी अपने अवेकनिंग में बिजी हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं. नेक्स्ट मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विद इन 1 मंथ. किसी किसी के लिए 7 वीक्स टू 7 मंथ भी आ रहा है. डिपेंड करता है उनकी अवेकनिंग में कितना टाइम लगेगा.
Divine, please guide one more card, please. Within a year, within 7 weeks to 7 months, किसी किसी के within month भी आ जाएंगे. एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है. प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है. मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है. मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है. ओके, आपके लिए एडवाइस है कि आपका जो आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है. जब आपके पर्सन आपकी तरफ आए अपना प्यार का कप लेके, अपने इमोशंस का कप लेके, जो उनके इमोशंस जो बह रहे हैं, जो जो वो कंट्रोल अभी नहीं कर पा रहे हैं, वो डेस्परेट हो रहे हैं आप से कांटेक्ट करने के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस समय अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा. उस समय देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, उनका बात करने का तरीका क्या है. अगेन ये आप अपनी पास्ट अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर करिएगा कि वो जो पास्ट में जो बातें आपसे करके गए हैं, सेम उसी तरीके की बातें रिपीट कर रहे हैं क्या, वहीं से उनकी वो बातें वैसी ही स्टार्ट हो रही हैं. तो you have to be very attentive, you have to listen to your intuition. अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप जो अभी आप डिसहार्टेड हैं, अगर कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने अभी तक जितना इस रिलेशनशिप में दिया है, अभी तक आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है, जितना भी टाइम दिया, इमोशंस दिए, अनकंडीशनल लव दिया, उसका फ्रूट अब लेने का टाइम आ रहा है आपको. तो आपको पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा और पेशेंस रखना है, अपने में थोड़ा सा वेट करिए. दे आर कमिंग, दे आर बिकमिंग बेटर पर्सन. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाइए. आपसे कहा जा रहा है कि आप जो हो वो एम्प्रेस हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो. तो आपको अपनी पावर को पहचानना है, अपने क्या कहते हैं पावर में आना है. यू हैव टू टेक योर पावर बैक. आपसे ये कहा जा रहा है. आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है. जिस भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, और अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में अभी, या आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हो रहे हैं कि किसी भी तरीके का इल्यूजन हो रहा है कि जो दिख रहा है वो सच है या नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उसमें कंटम्पलेट मत करिए उसको. अपनी इंट्यूशन को सुनिए. अपने आपको सब पता है, आपकी इनर सोल को सब पता है क्या सही है क्या गलत है. आपको बस अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है. अपने हार्ट और माइंड को ओपन करिए. जो आपके आस पास लोग हैं, जो आ रहा है, उसके लिए भी आपको अपना हार्ट एंड माइंड ओपन करके उसकी बात सुननी है. उसके बाद देन यू हैव टू डिसाइड कि वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए. वो आपका डिसीजन है, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. बट जब वो आए तो यू हैव टू ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट टू लिसन टू देम. और जो भी इंट्यूशन आपसे कहे उसको फॉलो करिए. सो दीज वर द एडवाइस फॉर यू टुडे.
आई होप यू लाइक माई रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। माई नंबर इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।